एक मिनट। नमस्ते नमस्ते सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कहावत है कि कालनेमी नाम सुना होगा आपने। कालनेमी या जो अपने ही थाली में छेद करते हैं, ऐसे नमक हराम और दोगले। तो एक ऐसे ही एक व्यक्ति से आज डिबेट है, उसका नाम सौनक है। वो पहले ही भगाया गया है बेइज्जत करके बंगाल आर्य समाज आदि से, लेकिन बेशर्मों की तरह आ जाता है पिटने। तो वो बाल विवाह डिफेंड कर रहा है सनातन वैदिक धर्म में। सोचिए कितने नीच लोग हैं। मतलब जो इस्लाम वाले तो डिफेंड करते ही हैं, क्योंकि उनकी तो मान्यता है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं, उनकी वही संस्कृति है। लेकिन हमारे लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ डिबेट करने। तो हमारे साथ पुष्यमित्र जी हैं और संदीपन जी भी, सब लोग। इनमें से कोई एक डिबेट करेगा। अब ये देखिए, ग्रुप का लिंक है आपके सामने, ये हम लोगों ने ओपन किया। ये एक से एक सब मिलिच्छ भरे हैं। इसमें कुछ नवबौद्ध भी हैं, कुछ पंडे भी हैं, और सबको दिक्कत आर्य समाज से है। मतलब पापा से सब डरते हैं कि पापा आगे भागो। आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता, युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे तार नहीं टूटेगा, रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा, ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। ठीक है, तो आज का इस डिबेट का शुरू नाम तो चाइल्ड मैरिज है। तो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्पष्टीकरण यह है, मेरे अनुसार, अगर आशीष जी इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो वो उन्होंने अवश्य बोलेंगे। मैंने जो समझा है कि आशीष जी मानते हैं, सहमत नहीं होगा डिबेट मेरे साथ भाई। पुष्यमित्र भाई से होगा ना, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैंने तो बोला था पुष्यमित्र भाई करेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आशीष जी आप म्यूट कर रखिए, पुष्यमित्र जी ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो समझा कि पुष्यमित्र जी के धारणा के अनुसार वेदारी शास्त्रों में बाल्य विवाह निषिद्ध है, और यह उन लोगों का पक्ष है। और मेरा पक्ष यह है कि वेदारी शास्त्रों के अनुसार बाल्य विवाह सिद्ध है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो इसमें मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि विवाह के बाद ही संगम करना शास्त्रीय नहीं है। इस इतिहास में और अन्य श्रुतियों में भी इसका निषेध पाया जाता है। वरन विवाह के बहुत दिन बाद ही, जब कन्या संगम के लिए उपयुक्त होती है, तभी संगम किया जाता है। तो मेरा मत है, कह रहा हूँ कि वेद में कहीं पे भी क्या कहते हैं, श्रुति में कहीं पर भी हमें बाल विवाह का विधान नहीं मिलता। तो वहाँ पे अभाव होने से उसका निषेध माना जाए परिसंख्यात न्याय के अनुसार। ठीक है, ये मेरा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये मेरी प्रतिक्रिया है। मेरी प्रतिक्रिया यह है कि जो आपको अब जो बोलता है कि स्त्रियों का विवाह बालिका अवस्था में ही होती है, ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है। तो ठीक है, तो मैं अब प्रमाण दिखाता हूँ। हाँ, यह गौतम धर्मसूत्र है जो षड वेदांग के अंतर्भुक्त है। तो मैं इससे पहले प्रमाण दिखाता हूँ, बाद में तो और कुछ दिखाया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, देखिए, प्रदानम प्राकृत हो, कन्या का विवाह हो उसके ऋतुकाल रजो दर्शन के पहले ही कर देना चाहिए। अप्रिय छंदोसी, उक्त समय से कन्या का विवाह न करने वाले पिता आदि दोषी होते हैं। प्राग वससः प्रतिपत्ते रीत्य के, कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने अथवा लज्जा करने की अवस्था से पूर्व ही उसका दान कर देना चाहिए। अर्थात ऋतुकाल के रज दर्शन के पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा तो एक प्रमाण है। अच्छा, तो मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, तर्क के समय, शास्त्रार्थ के समय
प्रमाण ऐसा दिया जाता है जो दूसरे पक्ष के लिए ग्रहणीय है। तो पुष्यमित्र जी वेदांग को तो स्वीकार तो करते हैं। देखिए, मैंने वेदांग से दिया है, तो इसका निराकरण करने के लिए केवल वेद से या मनुस्मृति से ही प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि वेद सभी शास्त्रों में प्रधान है और वेद को छोड़कर बाकी सब शास्त्रों में मनुस्मृति प्रधान है। ठीक। तो इसलिए वेद से या मनुस्मृति से प्रमाण देना चाहिए, और प्रमाण ऐसा देना है कि जिसको दूसरे पक्ष के लिए दूसरे पक्ष जिस प्रमाण को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए आप मेधातिथि या कुल्लू भट्टो की टीका या चौखम्बा के अनुवाद वाला मनुस्मृति से प्रमाण दे सकते हैं, या वेदों के सायन भाष्य या महिदर भाष्य या उवाड भाष्य से प्रमाण दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं तो ये जो इन्होंने सूत्र दिखाया है, इसका अन्य ऋषियों से, अन्य कल्पसूत्रकर्ता ऋषियों से मतभेद है, वो मैं दिखाऊंगा आगे। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अभी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो सर्वप्रथम ना नहीं कटेगा अब। तो सर्वप्रथम मैंने विवाह सूक्त का मंत्र रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये मैंने सर्वप्रथम ब्रह्म मुनि जी का भाष्य इस पे रखा है, और फिर मैं आगे जैसा कि वादी की इच्छा है उसके अनुसार भी प्रमाण रखूंगा, परंतु सर्वप्रथम मैं इसी पे विचार करने की अपेक्षा करूंगा कि, और यहाँ पे पूर्व पक्ष भी थोड़ा ध्यान दे। यहाँ पर तो ब्रह्म मुनि जी ने अर्थ किया है, मन से पति को चाहती हुई ब्रह्मचर्य और यौवन से संपन्न तेजस्वी कन्या को उत्पन्न करने वाले पिता जब पिता के लिए वर के लिए देते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत के स्टार्टिंग के वचनों में क्या कहा है कि मन से पति को चाहते हुए ब्रह्मचर्य और यौवन संपन्न तेजस्वी कन्या। ठीक है, कन्या कैसी होनी चाहिए? यौवन संपन्न होनी चाहिए, ऐसा श्रुति का विधान है। ठीक है, यौवन कौन सी आयु होती है, इसके लिए हमें उपवेद देखना चाहिए। उपवेद में क्या आता है कि यौवन, आयुर्वेद जो है हमारा अथर्ववेद उपवेद, उसके अंदर क्या आता है कि जो स्त्री है, ठीक है, वो या फिर कोई भी पुरुष है, डायरेक्ट यौवन का जो लक्षण किया है आयुर्वेद में, वो किया है 16 वर्ष से ऊपर या 16 वर्ष से लेकर के उससे ऊपर तक। ठीक है, उसको यौवन की आयु के अंतर्गत माना है। तो उपवेद से वेदार्थ यहाँ पर लक्षित होता है, वहाँ यहाँ युवा की जो आयु है उसका लक्षण होता है, उससे हमें परिमाण प्राप्त होता है कि युवा की आयु क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पता चल गया कि युवा हो जाए तब विवाह की बात की गई है। ठीक, अब अगर पूर्व पक्ष यह प्रश्न करेगा तब आपकी उठाएगा, तब हम इसको प्रमाण देंगे। ठीक है, बाल विवाह, और मैं आयु लक्षण पे प्रमाण रख देता हूँ कि युवा जो है उसकी आयु क्या होती है आयुर्वेद अनुसार। ठीक है, ये सुश्रुत के सूत्र स्थान से है, सुश्रुत संहिता के, ये आयुर्वेद है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा युवा का आयु लक्षण हुआ। और शास्त्र में क्या कहते हैं, जो शंकराचार्य जी हैं वो कहते हैं कि शास्त्र का जो श्रुति का जो अर्थ है ना, शास्त्रों में जो श्रुति का जो अर्थ है, श्रुति का अर्थ श्रुति अनुकूल ही होना चाहिए। श्रुति के विरुद्ध श्रुति अर्थ की कल्पना करना जो है वो हेय है, मान्य नहीं है। ये अगर पूर्व मांगे तो मैं प्रमाण दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ निकल कर सामने आ रहा है सभी के सम्मुख, वह यह आ रहा है कि युवा की आयु मैंने लक्षित करके बता दी 16 वर्ष से ऊपर। यहाँ पर स्त्री के विवाह की जो बात कही वो 16 वर्ष के बाद गई। और पूर्व पक्ष यहाँ पे वेदार्थ के लिए प्रमाण मांगेगा, तब मैं इनके आचार्यों का प्रमाण दूंगा। ठीक है, अगर इस पर शंका होगी तो। जी, मैं विराम रखता हूँ अपने पक्ष को। मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, उनको वक्तव्य के लिए मैं पुष्यमित्र जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्रार्थ में प्रमाण तो ऐसा ही दिया जाता है जिसको दूसरे पक्ष स्वीकार करते हैं। तो मेरी इस बात को पुष्यमित्र जी अगर न माने तो मैं आर्य समाजी प्रकाशन से इसका समर्थन दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि सायन भाष्य या महिदर भाष्य या उवाड भाष्य से दिखाइए। तो ब्रह्ममुनि जी का भाष्य तो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। तो ब्रह्ममुनि जी क्या लिखा है या लिखा नहीं है उनके भाष्यों में, तो यह हमारे लिए कोई प्रमाण नहीं है। तो अब रहा जो सुश्रुत संहिता का बात, तो सुश्रुत संहिता तो हमारे लिए माननीय ही है। तो किंतु पुष्यमित्र जी वहाँ से जो दिखाया है तो उसमें विवाह वाली कोई बात नहीं थी, उसमें केवल युवावस्था ऐसा बात थी, किंतु विवाह किस अवस्था में होनी चाहिए तो सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है, लिखा गया है, तो मैं दिखा देता हूँ।
सुश्रुत मुनि क्या कहते हैं कि विद्याध्ययन के पश्चात अर्थात पुरुष के विद्याध्ययन के पश्चात 25 वर्ष की अवस्था में युवक को 12 वर्षों वाली बाला अर्थात नारी बालिका के साथ विवाह करना चाहिए। उससे वह पितृकार्य धर्मकार्य अर्थों काम और प्रजा को प्राप्त करता है। ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि 16 साल के पूर्व कन्या को यदि 25 साल से कम पुरुष का गर्भ रहे तो वो गर्भ पेट में ही नष्ट होता है। अर्थात 25 वर्ष के युवक के साथ 12 वर्षों वाली बाला का विवाह होना चाहिए, किंतु विवाह के बाद जब बालिका के वयोक्रम 16 वर्ष होगा तब गर्भाधान होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि कि सुश्रुत मुनि ने तो विवाह 25 और 12 वर्ष में ही माना है, किंतु गर्भाधान बाद में माना है, और गर्भाधान के पहले ही विवाह माना है। विवाह तो होना ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा ही माना है जो मैंने प्रमाण दे दिया, और इसके साथ एक आंग्ल अनुवाद भी दे दिया। ठीक है, जिसमें भी एक ही बात कही गई है। आप लोग जो प्रमाण मानते हैं वो प्रमाण मैं शेयर करता हूँ। जैसे आप लोग पुराणों को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं पुराण से प्रमाण नहीं दिखाता हूँ, तो वैसे ब्रह्ममुनि जी का भाष्य तो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, तो इसीलिए ब्रह्ममुनि जी का भाष्य दिखाने से यहाँ तो कोई लाभ नहीं होगा। तो आप लोग सायन भाष्य या महेंद्र भाष्य या वर्ड भाष्य से दिखा दीजिए। धन्यवाद। तो आपका पक्ष हो गया, मैं करूँ प्रारंभ? हाँ, पक्ष हो गया ना आपका पूरा? हाँ हो गया। आप पुष्यमित्र जी बोले। ठीक है पुष्यमित्र जी आप स्टार्ट करो। तो जैसा कि पूर्व पक्ष ने यह कहा है कि गर्भाधान तो क्या कहते हैं बाद में करना चाहिए, परंतु विवाह बाल आयु में ही कर लेना चाहिए। ठीक है, यह युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जो क्या कहते हैं वेद हैं, वेद शास्त्र। अच्छा, प्रथम मैं प्रमाण दे देता हूँ जैसा कि पूर्व पक्ष की अभिलाषा है उस मंत्र के भाष्य के लिए। तो यहाँ पे नीचे मैंने भेज दिया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सायण का भाष्य है, सायणाचार्य का, ऊपर संस्कृत भाष्य, नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। हे अश्विन कुमारो, तुम दोनों की कृपा से यह घोषा स्त्री गुण वाली सौभाग्यवती उत्पन्न हुई। इसके समीप में कन्याभिलाषी पति विवाह के लिए आवे। इस कन्या के लिए तुम दोनों के वर्षारूप कर्मों को लक्ष्य करके औषधि उत्पन्न हो। इस कन्या के लिए निम्नाभिमुख हो कर जल बहाते हुए औषधि उन जलों के पास किसी के द्वारा ना मारे जाने योग्य इस कन्या के को भोग करने में समर्थ यौवन प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे समर्थ यौवन की बात की है, जो मैंने प्रमाण दिया था पहले कि जो स्त्री है, ठीक है, उसके आयु के लक्षण में मैंने जो उपवेद का प्रमाण रखा था वह आयु के लक्षण के लिए था। मैंने आयु के लक्षण के लिए उसको रखा था, ना कि विवाह आदि की मैंने कोई बात कही थी। वहाँ पे आयु लक्षण के लिए मैंने रखा था कि जो पूर्व पक्ष है वह युवा शब्द से कोई और, यौवन शब्द से कोई और अर्थ ना लेकर के 16 वर्ष के ऊपर ही अर्थ लेने के लिए बाधित हो। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम युवा शब्द का लक्षण किया था। ठीक है, जिसे ना समझ करके पूर्व पक्ष ने वहाँ पर यह बात कही कि यहाँ पे विवाह की बात नहीं। मेरा तो यह पक्ष ही नहीं था कि वहाँ पे विवाह की बात है या नहीं, अभी तो मेरा पक्ष यह था कि जो युवा शब्द का लक्षण है वह केवल और केवल 16 वर्ष से ऊपर हो सकता है, उससे नीचे नहीं। इस बात को ना समझ करके पूर्व पक्ष ने वहाँ पर गलत बात कही, जो युक्त नहीं ठहरती। एक सेकंड, जो सायण का विवाह सूक्त का जो मंत्र है वो भी मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा अपने पक्ष के प्रमाण में, जिससे सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त का 9वां मंत्र है, ये देख लीजिए। यहाँ पर स्पष्टतः जो अर्थ किया है सायण भाष्य का वो ये है कि सोम वधु अभिलाषी वर्ग के, अतः किसी समय पति की अभिलाषा करने वाली अर्थात पर्याप्त यौवन वाली, ध्यान रखिएगा शब्द क्या प्रयोग किया है, पर्याप्त यौवन। और ऊपर भी संस्कृत में जो पर्याप्त यौवन शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया है ग्रीन मार्किंग से। ठीक है, तो सूर्य को उसके पिता सूर्य ने मन में इक्षुक सोम को प्रदान किया। ठीक है, तो किस आयु में किया? पर्याप्त यौवन। तो अब यहाँ पे मैं परिसंख्यात न्याय लगाता हूँ, अर्थात यहाँ पर अयौवन का अभाव माने जाने से जो यहाँ पे सिद्धांत बनेगा परिसंख्यात न्याय के वो यह बनेगा कि जो अभाव होने से यहाँ पर निषेध है अयौवन विवाह का। ठीक है, तो और यौवन का लक्षण मैं पूर्व ही बता चुका हूँ। अब यौवन से आप कोई और अर्थ नहीं ले सकते। ठीक है, वेद का जो 10वें मंडल का 85वें सूक्त का 9वां मंत्र है विवाह सूक्त का, ठीक है, वो मैं दिखा चुका हूँ।
और युवा शब्द का लक्षण भी कर चुका हूँ। निष्कर्षतः परिसंख्यात न्याय के अनुसार यही निकलता है कि शास्त्र में अभाव होने से निषेधवाचक ये माना जाएगा, और परिसंख्यात न्याय का किया हुआ निषेध सर्वोच्च कोटि का निषेध होता है, जो शास्त्र श्रुति स्मृति के अनुकूल माना जाता है। जी, मीमांसा के 10वें अध्याय में इसका उल्लेख मिल जाएगा, जो भी परिसंख्यात न्याय के बारे में पढ़ना चाहे। जी चलिए ठीक है, सौनक जी अब आप शुरू कीजिए। हाँ, अब मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। तो ठीक है, सुमित्रा जी को फिर से धन्यवाद। उन्होंने अब आसान भाषा से दिखाया है। तो देखिए, इसका जो नौवां मंत्र है, इसका जो अंतिम हिंदी अनुवाद का जो अंतिम वाक्य है, वो क्या है? किसी के भी द्वारा न मारे जाने जगियो, इस कन्या को संभोग करने में समर्थ यौवन प्राप्त हो। अर्थात कामना किया जाता है कि कन्या को यौवन प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा कामना किया जाता है, विश किया जाता है। कन्या यौवनवती है, युवती हो गया है, ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि यौवन प्राप्त हो। तो जैसे कोई विश कर सकता है कि पाकिस्तान ध्वंस हो, तो इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान अब ध्वंस नहीं हुआ है, ध्वंस हो ऐसा हम लोग कामना करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि संभोग करने में समर्थ यौवन प्राप्त हो। ठीक है, तो अब जो दूसरे प्रमाण है, तो दूसरे प्रमाण यह है कि देखिए, यह भी एकदम स्पष्ट है कि जो सुमित्रा जी ने या दूसरे किसी ने अंडरलाइन किया है कि जिस समय पति की अभिलाषा करने वाली अर्थात पर्याप्त यौवन वाली सूर्या को उसके पिता एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ इस मंत्रों में, इस प्रकरण में यौवन वाली, इसका अर्थ कोई वयक्रम के साथ नहीं कहा गया है। पति को अभिलाषा करना ही यौवन का परिभाषा किया गया है। ठीक है, अर्थात जो पति को अभिलाषा करने वाली है वह ही पर्याप्त यौवन वाली है। यहाँ कोई वयक्रम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग तो अवश्य प्रमाण मांग सकते हैं। तो यहाँ कन्या को यौवन वाली कहा जाता है, उसका वयस के लिए नहीं, उसका आयु के लिए नहीं, पति को अभिलाषा करने वाली अर्थात पर्याप्त यौवन वाली, अर्थात पति को अभिलाषा करना ही यौवन, ऐसा यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो अब मैं तो बोल दिया, अब पुष्यमित्र जी बोले। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कोई नहीं, मैं दिखा भी दूंगा। मैं प्रारंभ करता हूँ अपना पक्ष। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई व्यक्रम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यह बात नहीं मानी जाएगी। परंतु जैसा कि मैंने जो परिसंख्यात न्याय के अनुसार यह बात कही थी, इस बात को इन्होंने पूर्णतः भुला दी, उसको ध्यान नहीं दिया, उस पर चर्चा भी नहीं करी। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने परिसंख्यात न्याय के अनुसार यह बात कही। दूसरी बात यह, जब शास्त्र में किसी भी एवं वेद आदि शास्त्र में जब किसी चीज़ की कामना की जाती है तो वह सिद्धांत माना जाता है, सिद्धांतार्थक होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुति में कामना की जा रही है, सिद्धांतार्थक कामना की जा रही है। ठीक है, अब वहाँ पर अगला जो मंत्र है, ठीक है, वहाँ जो कामना की जा रही है वो सिद्धांतार्थक है। पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा। ठीक है, अब आगे इससे पहले जो मैंने जो मंत्र दिया है, ठीक है, उसमें तो स्पष्ट क्या कहते हैं, होती हुई घटना की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तो विधान हो गया। ठीक है, और अगर युवा के विपरीत, ठीक है, युवा के विपरीत अब हम कहीं पे भी अगर इसके वचन के विपरीत अगर हम कोई प्रमाण पाते हैं तो उसको अवश्य ही श्रुति विरुद्ध जानना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि सुश्रुत संहिता की मैंने बात करी, तो ऋषि मंत्र के दृष्टांत होते हैं, मंत्र अर्थ को जानने वाले, उसको बताने वाले होते हैं। ऐसा कई आचार्य, कई क्या कहते हैं, ऋषि आदि ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो जो महर्षि सुश्रुत थे वह वेदार्थ को जानने वाले थे, इसीलिए उन्होंने युवा का जो लक्षण किया वह 16 वर्ष की आयु के ऊपर किया। ठीक है, तो उसको प्रमाण मान करके यहाँ पर लक्षण अनुसार, और न्याय वचन मेरा याद रखिएगा, परिसंख्यात न्याय अनुसार, ठीक है, ये सिद्धांत सिद्ध होता है। और बाल विवाह का वेद शास्त्र, वेद आदि नहीं कहूँगा अभी क्योंकि मैं केवल अभी वेद की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वेद शास्त्र में उसका अभाव पाए जाने से सिद्धांती पक्ष यह बनेगा कि वेदानुसार सिद्धांती पक्ष यह बनेगा कि वेद में अभाव है, इसीलिए परिसंख्यात न्याय के अनुसार अभाव पाए जाने से उस चीज़ का निषेध माना जाए, यानी बाल विवाह का निषेध माना जाए। यही हमारा पक्ष है।
और इसी के पक्ष में मैंने अभी तक प्रमाण रखे हैं। और कामनार्थक मंत्र माने जाने से भी यहाँ सिद्धांत माना जाएगा कि श्रुति में की गई कामना वेद ईश्वर का सिद्धांत होता है। ठीक है जी। और अगला मंत्र तो सिद्धांतार्थक भी नहीं है, होती हुई घटना है जी, जैसा कि सायणाचार्य के अर्थ अनुसार है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका